सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन और हम लोग साथ साथ गीता पढ़ रहे हैं। मैं सुना रही हूँ आपको पढ़ के और आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग जीवन को कैसे जीना है ये मिलकर सीख रहे हैं। एक जब हम लोग गेम खरीदते हैं ना, चाहे वो लूडो हो, चाहे कोई भी गेम हो, कैरम हो, तो उसमें पहले लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि इस गेम को कैसे खेलना है अच्छे से ताकि जीत जाएं। इसी तरह से लाइफ नाम की गेम को कैसे खेलना है अच्छे से ताकि दुख तकलीफ़ें आए भी तो पता ना चले और हम मज़े से उनको पार कर जाएं। तो ये हमको भगवत गीता जी में सिखाया गया है और बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं ज्ञान मुद्रा में। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखें बंद। एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 1 विषाद योग श्लोक आज हम ले रहे हैं 13, 14 और 15 एक साथ। आप अपनी भगवत गीता की बुक्स अगर साथ रख लेंगे और पहले उनको पढ़ लें और उनका मीनिंग देख लें तो और भी अच्छा रहेगा। अब हम इसका इलैबोरेट मीनिंग पढ़ते हैं आगे गुरुजी महाराज के द्वारा। तो एक प्रश्न आता है, कहते हैं कि गुरुजी भीष्म के गगन भेदी शंखनाद के प्रतिशब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं। जब कौरवों की सेनाएं शंखनाद करती हैं ना, युद्ध से पहले शंखनाद किया जाता था पहले, तो कौरवों की साइड से भीष्म करते हैं और पांडवों की साइड से भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो क्या उनकी शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन कही जा सकती है? भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय में कृष्ण का 5 जन्य शंख या अर्जुन का देवदत्त शंख बजाना यह उद्घोषणा की बजाय कोई और तात्पर्य रखता है। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण शंखनाद करते हैं ये रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था। अब रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है ये इस पर भी बात करेंगे। इसका उत्तर है कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया रिएक्शन है, ऐसा पूछा है। नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रति संवेदना है। और शंखनाद से केवल प्रत्युत्तर, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की कि जो भी तू दिखा रहा है ना, अब हम उसको आराम से जी जाएंगे। तो प्रति संवेदन है कि अगर तूने युद्ध दिखाया है तो हम युद्ध का भी मुकाबला करेंगे। तूने मीन्स परमात्मा ने। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति
जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति, कि जीवन जो भी दिखाए हम उसे फेस करेंगे, रोना धोना नहीं है। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोध जन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदिता पूर्ण हो सकती है और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से और वीरों को प्रसन्नचित्त करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई, वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी, तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी, तो इस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते हैं। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है कि अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकते थे, लेकिन लगता दायित्व, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का यह प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा हैं, कृष्ण युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, वो शांति प्रस्ताव भी लेकर गए थे। कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद हैं। वे योद्धा भी नहीं हैं, वे युद्ध करने भी नहीं आए हैं, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं हैं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है कि पांडव जो हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जो उनको जीवन दिखा रहा है वो सिर्फ उसका सामना कर रहे हैं। उचित है परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है, और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, अब हार भी आनंद हो सकती है। क्योंकि यह लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध से दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से यह उत्तर आया है तो यह बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में
अपने को छोड़ते हैं। कितना ब्यूटीफुल उत्तर था, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट अब श्लोक लेंगे 17, 18, 19 एक साथ। इसका एक्सप्लेनेशन गुरुजी महाराज दे रहे हैं। कहते हैं कि अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है ना। अर्जुन जी महाराज बोलते हैं कि मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझसे युद्ध करने को तत्पर हैं। तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ ले चलिए। इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी हैं। एक तो अर्जुन का यह कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले चलकर खड़ा कर दें, ये एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। दुर्योधन के भीतर से आई थी पुकार, ठीक है। अर्जुन के ऊपर बाहर से लाई गई एक बाहर से लाई हुई चीज है, भीतर से उसके अंदर युद्ध नहीं भरा हुआ है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक विवशता है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वो पूछ रहा है कि उनको मैं देख लूं। कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं, ठीक है। कौरवों को इसकी फिक्र नहीं थी। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वो अंधा होता है, वो दुश्मन को देखता नहीं, वो दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वो दुश्मन को देखना नहीं चाहता, उसे तो जो दिखाई पड़ता है वो दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं, वो दुश्मन निर्मित करता है, वो दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे परिप्रेक्ष्य के बिंदु पर खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए आतुर यहां इकट्ठे हो गए हैं। देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा हो तो हमारे जो सैनिक हैं वो क्या वहां जाकर देखेंगे कि पाकिस्तान की साइड से कौन कौन आया है युद्ध करने? नहीं, जो भी आया है उसको मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन अर्जुन देखना चाहता है क्योंकि ये उसके भीतर से नहीं आ रहा है, बाहर से उस पर आरोपित हो गया है। वो देखना चाह रहा है कि कौन कौन मुझसे लड़ने को आया है। दूसरी बात, जिसे लड़ना है, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त युद्धों का, कैसे भी युद्ध हो जीवन के, भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आम तौर से जो युद्ध पिपासु हैं वो नहीं जीत पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे ना पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है। देखो, जैसे क्रिकेट की गेम होती है ना, तो जो बैट्समैन है ना उसे पता होना चाहिए कि सामने वाला कैसी बॉल फेंकता है, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, क्या है। अगर नहीं पता होगा तो हार जाएगा।
ठीक है ना। तो दुश्मन को पहचानना या ओपोनेंट को पहचानना जरूरी है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। अब गेम जब खेलते हैं क्रिकेट का, तो अगर भीतर क्रोध या टेंशन भरी होगी ना, तो कभी रन नहीं बन पाएंगे। तो भीतर यहां पर ना शांति चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। ये अर्जुन ये कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं। ये थोड़ा विचारणीय है। देखिए एग्जाम्पल, जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। अगर क्रोध में हम निरीक्षण कर लेंगे ना, तो क्रोध चला जाएगा। सर्वाधिक जरूरत है निरीक्षण की, और यही हम गीता से सीखते हैं। जो मैंने सीखा कि क्रोध का अगर निरीक्षण कर लें तो क्रोध चला जाता है। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो भीतर से आप कैसे हो? गीता पढ़ के ना आप भीतर से इतने पीसफुल हो जाते हो कि आपको कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। यह अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। ये क्रोध की बात नहीं है। जैसे युद्ध बाहर बाहर है, छू नहीं रहा है कहीं, साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए हैं, कौन कौन आतुर हैं। यह निरीक्षण की बात कीमती है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है। राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना। काम से लड़ना है, काम मीन्स सेक्स, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना। लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाएं तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हैं, वो कौन है। इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की संभावना, साक्षी होने की क्षमता हो, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है। उसका रंगमंच तैयार हो गया है। लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है कि अगर आगे की गीता का पता भी ना हो, तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वो इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। वो आदमी लड़ ना सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने वाली है। क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वो लड़ने में मुश्किल पाएगा। वो जब देखेगा तो लड़ ना पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, अंधापन चाहिए। लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता ना भी पता हो आगे, तो जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वो इसी सूत्र पर कह सकेगा कि ये आदमी भरोसे का नहीं है, ये आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा।
ये आदमी युद्ध से हट सकता है, क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा। जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा कि हट जाऊं। ये अर्जुन जो बात कह रहा है वो बात इसके चित्त की बड़ी प्रतीक है। ये अपने चित्त को इस सूत्र में साफ किए दे रहा है। ये यह नहीं कह रहा है कि मैं युद्ध को आतुर हूं, मेरे सारथी मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकूं। ये नहीं कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है। कहना यही चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आए हैं, कितने आतुर हैं, मैं निरीक्षण कर सकूं। ये निरीक्षण बता रहा है कि ये आदमी विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। या तो वे लोग युद्ध कर सकते हैं जो विचारहीन हैं, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, विचार ही नहीं है, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह। और या तो वे लोग युद्ध कर सकते हैं जो निर्विचार हैं, कृष्ण की तरह। कृष्ण में भी विचार नहीं है, लेकिन वो थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो नो थॉट स्टेट ऑफ माइंड है। कृष्ण की तरह विचार है बीच में। देखो, एक तरफ दुर्योधन है विचारहीन, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, विचारहीन, पशु प्रवृत्ति है, उसमें विचार है ही नहीं, ठीक है। और एक तरफ है कृष्ण निर्विचार, उनमें भी विचार नहीं है, लेकिन वो विचारों को जानकर, विचारों की व्यर्थता को जानकर उनसे ऊपर उठ जाना, परमात्मा। तो दुर्योधन से कृष्ण की ओर की यात्रा, या विचारहीनता से निर्विचार की ओर की यात्रा है स्पिरिचुअलिटी। या अर्जुन से कृष्ण की ओर यात्रा, अर्जुन विचारशील है, वो दोनों के बीच में है, बहुत विचार भरे हुए हैं उसके मन में, तो वो बीच में है, वो मनुष्य का प्रतीक। तो मनुष्य से, अर्जुन से परमात्मा की ओर की, कृष्ण की ओर की यात्रा स्पिरिचुअलिटी है, कि हम स्वयं कृष्ण कैसे बन जाएं। ये तीन बातें हैं। विचारहीनता विचार के पहले की अवस्था है। युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। दुर्योधन इज ऑलवेज इन द युद्ध, भीम हमेशा युद्ध में है। वो प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वो प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है। वो मित्रता भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी होता ही है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है, युद्ध स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये तो दुर्योधन और भीम वाली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति विचार की है, और विचार सदा डावाडोल है, जैसे हम लोग हैं, कंफ्यूज्ड माइंड्स, इधर जाएं कि उधर जाएं, लंदन में नौकरी करें कि जो सऊदी अरेबिया में मिल रही है वो करें, बच्चा पैदा करें कि ना करें, 12th में 11th में साइंस लें कि कॉमर्स लें, पता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत विचार हैं, विचार सदा कंपित है, विचार सदा वेवरिंग है। दूसरी इस सीढ़ी पर अर्जुन है, वो कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरूं। कभी कोई दुनिया में देख समझकर युद्ध में उतरा है? ठीक है, देख समझकर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझकर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है, पहली दुर्योधन विचारहीन, दूसरा विचारशील अर्जुन, और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण। वो निर्विचार की स्थिति है, वहां भी विचार नहीं है,
लेकिन वो विचारहीनता नहीं है। थॉटलेसनेस और नो थॉट, ठीक है। दुर्योधन थॉटलेस, कृष्ण नो थॉट स्टेट ऑफ माइंड। विचारहीनता और निर्विचार एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनमें बुनियादी फर्क है। निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जानकर ट्रांसेंड कर गया, पार चला गया। विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी। विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है। लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार की भी व्यर्थता बतला देता है कि विचार करने से कुछ नहीं होगा। जो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो लास्ट में अगर वो थोड़ी कोशिश करे तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, और वो एक दिन सब कुछ, दवाइयाँ अपनी सब कुछ फेंक फूंक के खड़ा हो जाएगा। ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैं डिप्रेशन की मरीज थी, तो जब बहुत डिप्रेशन हो जाता है ना, तो कई बारी समझ में आ जाता है, योग ने समझा दिया कि इसको करने से कुछ नहीं होना, सारा दिन सिर इस तरह पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, खड़े हो जाओ, दवाइयाँ फेंको और खड़े हो जाओ, कुछ नहीं है ये हमारी बनाई हुई चीजें हैं। और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में ठीक वैसा ही हो जाता है संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी, गुण बिल्कुल बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जैसे होता है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। छोटा बच्चा जैसे होता है, जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक, तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता होती है। संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह भोली हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है। छोटा बच्चा बहुत भोला होता है, लेकिन अभी सब दबा पड़ा है। अभी क्रोध आएगा, भय, लोभ, बेईमानी, लालच सब आएंगे, अभी सब निकलेगा। इसलिए छोटा बच्चा तो एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है, बस इतना ही है। उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपर ऊपर है, भीतर तो सब तैयार है। बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब आएगा। अभी सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है, अभी समय लेगा और फूट पड़ेगा। लेकिन संत पार जा चुका है। वो सब जो भीतर बीज फूटने थे, फूट गए और व्यर्थ हो गए और गिर गए। अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई हैं, अब फिर सब निर्दोष हो गया है। इसलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा जीसस से कि तुम्हारे कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, तो जीसस ने कहा कि वे जो बच्चों की भांति हैं। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते। जो बच्चों की भांति हैं, अर्थात जो बच्चे नहीं हैं। एक बात तो पक्की हो गई, जो बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चों की भांति हैं। बच्चे प्रवेश करें तब तो कोई कठिनाई ही नहीं है, सभी बच्चे प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चों की भांति हैं, जो पार हो गए हैं। इसलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहती है, कभी भी प्रकट होती रहती है। परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई होती है। जो विचारहीन है
उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है। वो विचार कर सकता है, करेगा। जो निर्विचार है वो विचार के अतिक्रमण में हो गया है, ट्रांसेंड हो गया है। वो ध्यान में पहुंच गया, समाधि में पहुंच गया। जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी, यह जो भीतर का अंतर्द्वंद्व उपस्थित होगा, अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है। या तो वो विचारहीन हो जाए, नीचे उतर जाए, वहां खड़ा हो जाए जहां दुर्योधन और भीम खड़े हैं, तो युद्ध में जा सकता है। और या फिर वो वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए, तो युद्ध में जा सकता है। अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में ही रहे, विचार में ही रहे, तो वो जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं जा सकता। वो पलायन करेगा, वो भागेगा। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।